आज अपन क्लास 10th का द्विघात समीकरण, कौन सा पाठ? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात क्लास 10th का है 4.2 द्विघात समीकरण। इसमें अपन को पढ़ना है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में को सीखना है। पहले अपन करेंगे दो सवाल, इसके बाद इबारत वाले सवाल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सवाल क्या है? x² - 3x - 10 = 0। अब इसको करना है गुणनखंड विधि से हल। गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। देखो 3x - 10, इसको देखना है, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 10, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो आना चाहिए 3। तो गुणा करें तो 10 और जोड़े घटाएं तो 3। ऐसी संख्या अपन को पता होना चाहिए, तभी गुणनखंड विधि आएगी। अब आप देखो x² - 3x - 10, इसको गुणा करेंगे तो 10 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो 3। तो गुणा करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। तो अपन क्या करेंगे? 5 गुणा 2, 5 और 2 ऐसी संख्या है, जोड़ने घटाने पर 3 आएंगे, गुणा करने पर 10। चलो लिखते हैं। x² - 5x + 2x - 10 = 0। देखो 5 माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, घटाएंगे तो माइनस के 3x जो अपन को आ जाएगा। ठीक है, अब इधर इसमें से लेना है कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। तो यहाँ पर इसको देखना है। किसको देखना है? इस वाली, इन दोनों को और फिर इन दोनों। तो इसमें देखो x कॉमन आएगा, यहाँ पर x माइनस यहाँ क्या बचेगा? 5। तो कॉमन लेना यानी भाग देना किसी चीज में। कॉमन लेना मतलब भाग देना। अब आप देखो यहाँ पर कितने x हैं? 2x। कितने? 2। और यहाँ पर 5। अब अपन क्या दे, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। यदि x निकल गया तो बचा क्या? x - 5, यही बचा। तो ऐसे कॉमन लेते हैं, कैसे लेते हैं अब समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, तो यहाँ पर कितने x हैं? 2। ठीक है, इधर देखो ये कितने हैं? 5। बीच में क्या है? माइनस। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। इसको बाहर लिख लिया तो अंदर क्या बचा? x - 5। तो समझ में आ गया होगा। ऐसा करता हूँ, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो इधर क्या है? इधर देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है? संख्या 2। बचा क्या? x, 2 पंजे 10 = 0। इन दोनों में ये कॉमन आ गया, x - 5। अब बचा क्या? x + 2 = 0। अब देखो इधर x - 5 = 0, x + 2 = 0। ये बराबर के उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे? प्लस के। और ये बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के। ये आ गए x के मूल। क्या आ गए? मूल। बस आपको यही समझना है। अगर यहाँ आपने प्लस माइनस गलत कर दिए तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस का ही आना है। क्योंकि यहाँ माइनस का है तो माइनस का। अब माइनस कराने के लिए क्या करना पड़ेगी? माइनस की संख्या को बड़ी। 5x + 2x घटाएंगे तो 3x, और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10। तो ये आ गया तो कर लोगे। और कॉमन लेना आपको आना। कॉमन लेना सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरा सवाल देखिए, आपको पता चल जाएगा। सेम है। देखो इसमें क्या है? आगे 2 है, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12।
तो इसमें ये कह रहा है गुणा करें तो 12, जोड़े घटाए तो 1, गुणा करें तो 12 और जोड़े घटाए तो 1। अब आप देख लो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो 4 और 3 दो संख्याएं आएंगी, इससे अपना गुणा करेंगे तो 12 और जोड़े घटाए तो 1। देखो इसको कैसे लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो कोई प्लस की इसलिए लिखी है क्योंकि इसको घटाएंगे तो अपन को प्लस का ही आना है। क्या आना है? प्लस का। तो माइनस की संख्या छोटी है तो प्लस की संख्या बड़ी है, तो घटाएंगे तो प्लस का x ही आएगा और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आएगा 12। अब यहाँ देखो कॉमन, तो यहाँ 2 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा, तो क्या जाएगा 2x, बचेगा क्या 1x प्लस 2, इधर 3, क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 इधर x 2x माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये आ गया। तो आपको जोड़े घटाए तो कितना है 1, गुणा करें तो 12, 4 तिया 12। अब तो कॉमन लेना, तो यहाँ पर कॉमन लेने का सीधा सिंपल तुमको समझना इम्पोर्टेंट है। कॉमन कैसे लोगे इधर देखना है, क्या है ये संख्या उतार दो, क्या है 2, x कितनी बार है 2 बार, 2 बार लिख लो, प्लस है तो प्लस, तो क्या है 4 और x। अब इसमें से अपन कॉमन क्या ले रहे हैं 2x, क्या ले रहे हैं 2x, तो 2x बाहर आ जाएगा, इधर से क्या बचाएगा, बचा क्या x। अब इसमें 2 का भाग, 2x का भाग देना, कितने 4x में, किसका 2x का, तो x से x कट जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा 2। इस तरीके से आपको कॉमन लेना पड़ेगी, ठीक है। और बाकी ऐसे ही आएंगे, अभी और भी सवाल आएंगे आगे, उससे आप समझ लेना, गुणनखंड विधि को आ जाएगी, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। एक बार वाले सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। इनका योग कितना हो 27, गुणनफल कितना हो 82। दो संख्याएं दी, कितनी संख्याएं दी है दो संख्याएं जिनका योग तो होना चाहिए 27 और गुणनफल कितना आना चाहिए 182। हट गई ना 182, ठीक है। तो अपन करते हैं, अपन को पता ही नहीं है दो संख्याएं, वो दो संख्याएं ज्ञात करना जो अपन को पता नहीं है, जिन दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा 27 आएगा, गुणनफल कितना आएगा 182, गुणनफल आएगा 182, योग कितना आएगा 27। तो पता नहीं है तो माना मानते माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। देखो पहली संख्या x मान ली, दूसरी उसी संख्या में से जो दो संख्याओं का योग कितना है 27 दिया है, तो 27 में से जो पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, इसलिए अपन ने 27 माइनस x लिखा है, ठीक है। तो ये पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब वो कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना हो 182। और प्रश्न के अनुसार कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना हो 182 हो, तो दोनों का गुणा करना है x और
कितना हो जाएगा 182। करो 27x, इसका करो x का x से करोगे तो x स्क्वायर और 182। अब इसको जमा दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और ये इधर आ जाएगा बराबर के इधर ले आओगे तो 182 माइनस के। ठीक है, अब क्या है आगे माइनस आ रहा है समीकरण में तो बुरा लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा, अब आप चला काटोगे तो एक्स माइनस का गुणा कर रहा है, माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे तो माइनस 27x और इसका करेंगे तो प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब वही गुणनखंड विधि जो अपन ने सीखी है उसी से करना है। ये समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, तो उसी जैसा हो गया, गुणनखंड विधि करना है इसमें। अब क्या करोगे, जोड़े घटाए तो 27 और गुणा करें तो 182, जोड़े घटाए तो 27 और गुणा करें तो 182। अब आप देखो एक्स स्क्वायर तो 14 और 13 का गुणा करोगे तो 182 आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14 और 13 27, तो माइनस के 14x और माइनस के 13x और बड़ा प्लस 182 बराबर 0। अब इसी स्टेप को आगे लिखते हैं, सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस की 14x और माइनस की 13x प्लस 182 कॉमन लेना है इसमें से, तो इधर इससे क्या जाएगा x कॉमन, बचेगा क्या x, इधर से 14 ऐसा ही रहेगा, x कॉमन आ ही गया था, माइनस 13, इधर से क्या कॉमन आना है 13 और ये हो जाएगा तुम्हारा 14 बराबर 0। देखो इसमें से 13 कॉमन लिया है तो बचा क्या x, इस 13 का ही 182 में भाग देना, 13 का 13 बचा कितना 5, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, अब x माइनस 14 कॉमन आ गया इन दोनों में, बचा क्या, बचा तुम्हारा x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। ठीक है, तो पहली संख्या 14, दूसरी 13, कोई सी मान लो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 27, गुणा करोगे तो 182, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 27, गुणा करने पर 182, 13 और 14 संख्या है, या तो 14 लिख लो, 14 27 माइनस 14 तो क्या जाएगा 13, तो 13 और 14 दो संख्या आ जाएंगी, इनको जोड़ने पर कितना आएगा 27 और गुणा करने पर 182। एक बार देख लो, मान अब दो संख्या ज्ञात करना है, इनका योग कितना है 27 और गुणा करने पर 182। तो पहली संख्या x, दूसरी 27 में से x घटा दो तो दूसरी आ जाएगी, गुणा दोनों का गुणनफल कितना दिया 182, तो गुणा कर दिया, गुणा करने पर x का 27 से करो 27x, x का x से करो x स्क्वायर 182। अब क्या करा है, सिंपल समीकरण को जमाया, x इधर लाई, ये प्लस का है, ये इधर आ गया माइनस का, ये इधर आगे माइनस आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगी गुणा, तो गुणा कर दिया, समीकरण आ गई। अब वही गुणनखंड विधि, जोड़े घटाए तो कितना है 27 को गुणा करें तो 182, तो किया गुणनखंड विधि से, सवाल आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आते हैं, जैसे 1
एक के बाद 2, ऐसे कोई संख्या लेना है। 14, तो 14 के बाद क्या दिए 15, 15 के बाद 16, तो क्रम से आना चाहिए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो क्रमागत धनात्मक पता नहीं है, तो माना पहली संख्या ही नहीं है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना दिया है 365, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जिनके वर्गों का दोनों को वर्ग कर दो, x स्क्वायर चढ़ा दो और योग है तो जोड़ दो x + 1, तो कितना है 365। अब x स्क्वायर इसका 2 बार गुणा कर दो x + 1 और x + 1 बराबर 365। x का x में करोगे तो x स्क्वायर, x का 1 में करोगे तो x, 1 का 1 में करोगे तो x और 1 का 1 में करोगे तो 1 बराबर 365। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हुए 2x स्क्वायर प्लस 1x और 1x कितने हुए 2x प्लस 1 तो है ही। अब ये 365 को जब लिया आप तो कितने हो जाएंगे माइनस के 365, घटा दो 2x स्क्वायर प्लस 2x घटा दिया तो माइनस के 364 बराबर 0। अब क्या है, ये इसकी गुणनखंड विधि करेंगे तो संख्याएं बड़ी हो रही हैं, तो क्या करो तो 2 से भाग दे दो, किससे से 2 से, तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और कितना हो जाएगा 364 है ना, एकम 2 नहीं 2 2 8 16 होते हैं 182 बराबर 0 भाई 132 कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर। अब गुणनखंड विधि से ही करना है, वही जोड़े घटाए तो 1 आए, गुणा करें तो 182 आए। तो आपको पता ही है कि 13 14 का गुणा किया था तो कितना आया था 182, तो वही करना है अपन को प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 बराबर 0। कॉमन ले लो, x आ जाएगा x प्लस 14 13 x प्लस भाग दोगे 182 में तो 14 बराबर 0। इन दोनों को कॉमन ले लो, x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0, x 13। तो प्लस वाली संख्या को लेना, प्लस वाली संख्या को लेना, x बराबर कितना है 13 और ये 13 प्लस 1 तो कितनी आया 14, 13 और 14 आंसर कितना आया 13 और 14।
दोनों को जोड़ोगे तो 27 और दोनों के वर्गों को जोड़ोगे तो 13 का वर्ग और 14 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का 196 जोड़ो 196 और 169 और 6 15 हासिल गई है 10 और 6 16 हासिल गई है 365 तो ये दोनों हुए होंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे आपको। एक बार नहीं बार बार देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितनी है 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई है इसके आधार से कितनी कम है 7। यदि कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। देखो समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है अपन को कितना 25 13 सेंटीमीटर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है आधार पता नहीं है तो x और ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है 7 तो x माइनस 7। ऊंचाई कितनी है आधार से x कितनी कम है 7 कम तो x माइनस 7। तो ये देखो आप इसको कर लो a b और c। तो समझते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से कितना है 7 कम है और कर्ण कितना दिया है 13 तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको वो करना है मान समकोण त्रिभुज समकोण आधार माना आधार कितना दिया x सेंटीमीटर ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये तीनों दिए हैं आधार ऊंचाई और कर्ण। तो पाइथागोरस फिर में लगा दो, इसमें क्या लगा दो पाइथागोरस क्या होती है कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 13 और लंब कितना दिया है x माइनस 7 और आधार दिया है अपन को x और आधार का करो। इसका 13 का वर्ग होता है 169 इसका करो x माइनस 7 दो बार बोलो x माइनस 7 प्लस x का x स्क्वायर हो जाएगा 169 x का x में करोगे तो x स्क्वायर x का 7 में करोगे तो माइनस के 7x फिर 7 का x में करोगे तो माइनस के 7x और 7 से 7 करोगे तो 7 7 49। इन दोनों को जोड़ दो इस x को और इस x को जोड़ोगे कितने होंगे 2x स्क्वायर इस 7 को और इस 7 को जोड़ दोगे तो माइनस के 14x प्लस के 49। ठीक है अब क्या करना है माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 उधर जाके कैसे हुआ है माइनस के। ठीक है अब करते हैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 14x
घटा दिया तो कितना आएगा 120 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको दोनों को घटा दिया तो माइनस के 130। अब देखो गुणनखंड विधि को करेंगे, संख्या बड़ी आ रही है, यहाँ भी 2 है, या तो 2 से भाग जा सकता है, किससे 2 से, 2 का भाग देने पर 2 का भाग है तो एक्स स्क्वायर 7x इधर माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड विधि हुई, जोड़ा घटाए तो 7 गुणा करें तो 60, तो 12 पंजे 60, 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, तो 12 में 5 गए तो 7, तो 12 पंजे 7, तो वही करना एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचे x माइनस 12, इधर क्या जाएगा 5, क्या जाएगा प्लस के 5 x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों कॉमन ले लो, x माइनस 12 x प्लस 5 निकाल लो इनकी, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 5। कौन सा लेना है, ये वाला, प्लस वाला लेना है, तो आधार कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आ जाएगी 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 5। तो इधर देख लो आप कितना रोज लो, आधार कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने आंसर आ गए। तो गुणनखंड विधि आना बहुत ही जरूरी है, और आप उसको नहीं आते तो इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार आ जाएगी। अपने किताब में सवाल दिए हैं तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। बस आज की वीडियो इतनी है। ये आपकी 4.2 के 5 सवाल का नाम है, कितने की है 5 क्वेश्चन। बार बार देख लेना, नहीं आए तो आ जाएगा। ठीक है, कर दो बंद।